बाजार में अभी जो चाल चल रही है, मतलब लगभग 17% की उछाल आ चुकी है, जहां से बाजार ने अपनी ये नई यात्रा शुरू की थी। तो सेंसेक्स 60,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो हम सोमेश जी से ये भी समझेंगे कि क्या नए सप्ताह में ही 60,000 का सेंसेक्स हमें वापस दिखने वाला है। जो चाल दिख रही है उसमें तो ये एक दिन दो दिन का खेला है। तो ये सब बातें शुरू करते हैं। सोमेश, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका भी और बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज राजीव जी ने इत्तेफाक से ऐसा टॉपिक भी रख लिया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए है हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। और दूसरा ये भी कि जो बाजार का सिचुएशन है इसमें कुछ भी ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज स्टैंड पॉइंट से बात करने को भी नहीं है। लेकिन हाँ, लेवल्स तो हम डिस्कस करेंगे जिसके आगे पीछे कुछ होने की संभावना रहेगी। तो बाजार का सिचुएशन ऐसा है कि निफ्टी निफ्टी बैंक मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जैसे फोमो मोड में है वो हैं। कारण दो चीजें हैं। पहला तो यूएस मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड निकल के आ रहा है जो कि उसको टुवर्ड्स 200 डीएमए लेके जा रहा है, जो हम काफ़ी समय से बात करते आ रहे हैं कि 50 डीएमए के बाद मोस्ट लाइकली 200 डीएमए पहुंच जाते हैं। थोड़ा बीच में वैल्यूएशन करना रहता है कि 100 डीएमए निकल पाएगा कि नहीं। तो अभी आप डाउ जोन्स, नैस्डैक, स्मॉल कैप, S&P 500 जो भी देख लें वो 200 डीएमए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड इम्पैक्ट हमारे मार्केट को आ रहा है बिकॉज इंडियन मार्केट करंट सिचुएशन में आउट परफॉर्म कर रही है। और इस कारण से ये रैली हमारे यहाँ और भी स्ट्रेंथन होती जा रही है। क्यों? दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ रैली पहले शुरू हो गई थी और उस रैली को जो यूएस मार्केट में रैली आई उसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, और इसलिए हमारे मार्केट में फोमो सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो फोमो सिचुएशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो सिचुएशन होता है, इसमें होता ये है कि जब तक मार्केट खुद टर्न होने का इंडिकेशन नहीं दे दे, हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब फियर ऑफ मिसिंग आउट स्टेज में मार्केट होता है तो रिस्क कोशंट बहुत हाई रहता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी होती है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ज़्यादा बनते हैं, इंडेक्स या नैरो मार्केट स्पेसिफिक ट्रेड्स बहुत कम बनते हैं। तो करंट सिचुएशन में यही है कि कल एक डिपेंडिंग अपॉन आज यूएस मार्केट कैसा बिहेवियर देता है, लग तो रहा है कि ठीक ही देना चाहिए। तो उसके बेसिस पे लग रहा है एक अगर गैप अप ओपनिंग कल होती है अगर निफ्टी की, तो अ, कहीं ना कहीं आसपास एक टेम्पररी टॉप तो बनेगा। बिकॉज ये वाले रैली में 17,800 से 900 का स्ट्रेच्ड टारगेट आ रहा था जुलाई के बिगनिंग में, जो कि अगस्त के मिड तक अचीव भी होने जा रहा है। तो वो हो गया। और निफ्टी बैंक का जो टारगेट था वो करीब करीब 38,400 500 का आ रहा था और स्ट्रेच होके क्लोजर टू 40,000 का। तो वो भी सारे टारगेट्स बहुत जल्दी आते जा रहे हैं। तो यहाँ से ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक टॉप बन जाएगा। अब रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर अब नहीं रहेगा मार्केट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का। ये भी है कि अब जब एफआईआई बाइंग शुरू हो गई है और इमीडिएट कोई वैसा अननोन रिस्क मार्केट में नहीं दिखता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि मार्केट में अब कोई शार्प फॉल नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी करेक्शन है, जो रनिंग करेक्शन 3-5-7% का है, वो आ सकता है और आना भी चाहिए अगर मार्केट को हेल्दी होना है तो। और फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, ऐसा देख के अभी लग रहा है। जी, तो यहाँ पे सुमेश, जो हम लोग बात कर रहे थे पहले भी, अ, उसके हिसाब से क्या ऐसा लग रहा है कि हम जो निफ्टी पर है ऊपर की एक ट्रेंड लाइन देख रहे थे, जो 17,800 के आसपास आ रही थी, तो अब उस ट्रेंड लाइन को तो लगभग छू चुके हैं। तो क्या इसके आगे जाने की संभावना है? और वहीं पर यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो क्या वहाँ पर ऐसा लगता है कि सेंसेक्स 60,000 की ओर अब पहुँचने जा रहा है?
अगर कल गैप अप होता है तो मोस्ट लाइकली हम सेंसेक्स वहाँ पे देख लेंगे। दूसरी चीज़ जो अपर ट्रेंड लाइन का सिचुएशन है वो 2 बन रहा था, जो कि मोस्टली 7750 से 7800 के रेंज में खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो स्ट्रेच्ड टारगेट्स थे निफ्टी के वो 7850 से 7900 के रेंज तक भी बन रहे थे। तो पॉसिबल है कि एक बार पियर्स हो ये ट्रेंड लाइन और उसके बाद से फिर फॉलो अप करेक्शन आएगा। तो ट्रेंड लाइन टच भी हो सकता है, पियर्स भी हो सकता है बिकॉज़ मोमेंटम उतना है और खासकर आज रात में क्या होता है ग्लोबल मार्केट को ऐसा देखना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट अगर देखेंगे तो टच होगा ट्रेंड लाइन, पियर्स भी होगा, लेकिन उसके बाद करेक्शन कूल ऑफ आएगा। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इस बारी अगर ट्रेंड लाइन हिट होता है तो 4th हिट है। मुझे नहीं लगता कि 4th हिट इतना जो मार्केट में या किसी भी स्ट्रक्चर में बनता है। 4th हिट जो होगा वो बहुत सोच समझ के आएगा। मतलब ये कि सम फाइन डे ये क्रॉस होना चाहिए। कब? क्यों? क्योंकि जितने भी नेगेटिव्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सारे फैक्टर दिख भी रहे हैं और वैसे भी देखिए चाइना ने अपना लिक्विडिटी बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है बिकॉज़ उनकी इकोनॉमी भी अब स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं न कहीं एक मार्केट इसको रीड कर रहा है कि जो आने वाला साल है, अगला फ़ाइनेंशियल उसमें ग्लोबल स्लोडाउन रिसेशन जो भी देखने को मिलेगा उसके अगेंस्ट फिर से सेंट्रल बैंक्स को लिक्विडिटी स्लोली इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। अगर इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे एटलीस्ट जो क्यूटी है, वो कहीं न कहीं खत्म करना पड़ेगा और हो सकता है धीरे-धीरे क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग इसके लिए शुरुआत हो। तो मार्केट उसको फैक्टर करने में लगा हुआ है और इसीलिए मुझे लग रहा है ये 4th टाइम हिट हो रहा है ये ट्रेंड लाइन। और 4th टाइम हिट होने का मतलब ये है कि विथ टाइम ये ट्रेंड लाइन ऊपर क्रॉस होना चाहिए और हम अभी भी अपना निफ्टी का 19,000 से 21,000 वाला FY 23 का टारगेट इंटैक्ट रख रहे हैं जब तक बहुत कुछ और नेगेटिव अननोन नेगेटिव हमारे को दिखाई नहीं देगा। मुझे लग रहा है फिर से कुछ कनेक्शन का इशू आया है तो जब तक राजीव जी वापस फिर से नहीं आ जाते हैं तब तक मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ और आप लोगों को कुछ लेवल्स पे लेके चलता हूँ जिस चीज़ का आप ध्यान रखना है खास करके आने वाले मार्केट में। पहली चीज़ ये है पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी का लेवल जो है वो अब इमीडिएट लेवल बन के आ रहा है 17,450 से 17,500 के रेंज में। तो अगर गैप अप ओपनिंग होता भी है तो चूंकि अभी फोमो सिचुएशन है, हीट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको अब ध्यान रखना है कि नीचे आएगा भी तो जैसे हम एक-एक अपना लेवल ऊपर लेके आते जा रहे हैं, जिसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह सकते हैं या फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। तो अब वो 17,200 300 से ऊपर बढ़ के आ जाता है 17,450 से 17,500। तो ये लॉजिकली हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि उसके नीचे अगर जाती है निफ्टी तो जो करेक्शन कूल ऑफ है इतने लार्जर ट्रेंड का वो शुरू होगा। उसके पहले ये फोमो बना रहेगा, कहाँ खत्म होगा और निफ्टी अपने आप बताएगी। तो ये पहले लेवल का ध्यान रखिएगा और 17,400 अगर छूट जाता है तो फिर मुझे दूसरा लॉजिकल लेवल क्लोजर टू 16,800 टू 17,000 ये रेंज ही अभी है अपने पास सोचने समझने को। और कहीं से भी ये ट्रेंड उसके पहले इवन शॉर्ट टर्म मीडियम शॉर्ट टर्म नेगेटिव नहीं होता है। ये दो रेंज हमें निफ्टी में अपने को सपोर्ट के हिसाब समझने का है। रेजिस्टेंस में 17,800 टू बी मोर प्रिसाइज 17,850 टू 17,900 ये रेंज में निफ्टी का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं किक इन हो जाना चाहिए। ये है हमारे निफ्टी का मामला। बाकी स्ट्रक्चर अभी भी फ्यूचर बुलिश ही है। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक का मामला क्या है। तो निफ्टी बैंक में जो एक थोड़ा सा काम हुआ था वो हुआ था कि जो इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है वही 38,000 से 38,200 के रेंज में इसका इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। मतलब उसके बाद निफ्टी बैंक में माइनर करेक्शन शुरू होगा। तो आप समझिए कि पहला सपोर्ट आपने जो ध्यान रखना है निफ्टी बैंक का 38,000 38,200 का।
ध्यान रखने की बात ये है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों काफ़ी ओवरहीटेड हैं, तो हमें फर्स्ट रिएक्शन पे इनको कैच करना है कि कहाँ से करेक्शन शुरू हो सकता है। तो निफ्टी बैंक में 38,000 150 अभी दिख रहा है मुझे, तो रफली 38,150 टू 38,200 का रेंज ये बनेगा स्लोली, जिसके नीचे करेक्शन शुरू होगा। लेकिन लार्जर करेक्शन अभी भी हमें मिलने के लिए निफ्टी को जो टेल है इसका 37,200 का, उसके पहले लार्जर करेक्शन नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है, 38,100 150 के नीचे एक करेक्शन ट्रिगर हो सकता है निफ्टी बैंक में, जो कि 37,200 की तरफ निफ्टी बैंक को लेके जा सकती है। और उसके बाद फिर फ्रेश हमारा इवैल्यूएशन शुरू होगा। तो राजीव जी, मैंने जब तक आप नहीं थे, मैंने 2 चीज़ें इनको कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर, क्या सपोर्ट रहेगा और निफ्टी बैंक का क्या स्ट्रक्चर, क्या सपोर्ट रहेगा। तो 2 मेन लेवल जो निकल के आए वो एक्सप्लेन किया है। जी। साथ में यदि अमेरिकी बाज़ारों का जैसा आपने ज़िक्र किया था कि पहले भारतीय बाज़ार ने तेज़ी दिखाई, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी है, तो उसके चलते अब भारतीय बाज़ार को फिर और ज़्यादा उससे शक्ति मिल रही है। तो अमेरिकी बाज़ारों की ये चाल और आगे कहाँ तक बढ़ती हुई दिख रही है, उसके आधार पर क्या सेंसेक्स के लिए आपने कहा मतलब 60,000 इस बार इस हफ्ते हम छूने जा रहे हैं? सेंसेक्स तो गैप अप ओपनिंग में वहाँ तक आ जाएगा 60,000 तक, उसमें बहुत ज़्यादा तो चिंता की बात नहीं लग रही। जहाँ तक अमेरिकन मार्केट्स की बात है, डाउ जोन्स वेरी क्लोज टू 200 डीएमए है, जो कि 34,000 के पास है। तो वहाँ तक तो आज के ओपनिंग में आ जाना चाहिए। मुझे डाउ फ्यूचर्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन फ्राइडे के क्लोज के बेसिस पे वहाँ पे आ जाना चाहिए। एक एक्सटेंडेड टारगेट डाउ जोन्स का बन रहा है टुवर्ड्स 34,700 टू 35,000। तो अगर 200 डीएमए पियर्स होता है जैसे हमारे यहाँ हुआ है, तो उस केस में फिर डाउ जोन्स वहाँ पे भी जाएगा। मुद्दे की बात ये है कि डाउ जोन्स भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा अगर 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो। ये ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और अकॉर्डिंगली एस&पी 500 भी सेम इंडिकेशन दे रहा है, बिकॉज इसका जो 4200 वाला प्रॉब्लम था, वो कंजेशन जोन निकल गया है और क्लोजर टू 4325 इसका 200 डीएमए है, ये भी आने वाला है। तो इसका भी जो एक स्ट्रेस टारगेट थोड़ा सा आ रहा है वो 4400 के ऊपर में थोड़ा सा जाके भी बैठ रहा है। तो हो सकता है कि 35,000 तक डाउ जोन्स एक्सटेंड करे और 44-4500 तक एस&पी 500 एक्सटेंड करे। जो मेजर स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है मिलेगा अभी यूएस मार्केट को, वहाँ पे भी ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप में वहाँ पे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, जो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जी। तो उस हिसाब से फिर एस&पी 500 मतलब जिस तरह से इसका 200 डे मूविंग एवरेज 4325-30 के आसपास है, तो क्या अब वहाँ तक तो ये लगभग पहुँच ही गया है, बहुत दूर नहीं है, 50 अंक दूर है। उस हिसाब से क्या यहाँ पर ये रुकेगा और फिर भारतीय बाजार भी रुकेगा, या इसके आगे और एक्सटेंड होगी रैली ये? अंडर ऑल लाइकलीहुड यहाँ पे रुकना चाहिए 200 डीएमए के आसपास विद परसेंटेज में 1% 1.5% तो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो करंट पोजीशनिंग ऑफ डेटा है उसके हिसाब से यूएस मार्केट को यहाँ पे एक ब्रीदर लेना चाहिए। तो निकलना ज़्यादा चांस है, बहुत हाई चांस है कि ये निकलेगा, लेकिन उसके पहले एक ब्रीदर लेगा, वो भी देख के डेटा में समझ में आ रहा है। बिकॉज अचानक से 35,000 और 4400 4500 नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय से डाउ जोन्स भी चलता आ रहा है, एस&पी 500 भी चलता आ रहा है, 3600 से एस&पी 500 चल के अब 43 आ रहा है। तो एक ब्रीदर लेना बनता है, अदरवाइज मार्केट में अनड्यू रिस्क आ जाएगा और फिर वो नोज डाइव होने वाला सिचुएशन आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं।